Hello everyone, welcome back to your own study platform Concept Corridor and I'm your host and दोस्त योगिता धामी. So शुरू करते हैं आज का वीडियो where we are going to cover all the questions given in chapter number 7 Factors of Production for Class 8 Social Science. Chapter का one shot as you know already upload हो चुका है. In case you have missed it, link is there in the description. जाके पहले इसको चेक कर लो and then come for all these questions. वैसे one shot देख लिया है तो ज्यादातर क्वेश्चन खुद से समझ में आ रहे होंगे, है ना? But फिर भी how to write the perfect answer so that you can score full marks? Here I am. Let's get started with the video here. बेटा यहाँ पर इस वीडियो में हम सबसे पहले कवर करेंगे क्वेश्चंस एंड द एक्टिविटीज. लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं 10 क्वेश्चंस पहले उनको कवर करेंगे, फिर हम करेंगे लेट्स एक्सप्लोर वाले क्वेश्चंस को. ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? व्हाट आर द डिफिकल्टीज यू फेस्ड इन क्लासिफाइंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द एक्सरसाइज गिवन इन टेक्स्ट? ओके बेटा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सबसे मेन बेसिक टॉपिक है इस चैप्टर का, है ना? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. द फर्स्ट वन वाज लैंड, जो कि हम नेचुरल रिसोर्स जिसको बोलते हैं, राइट? उसके बाद लेबर, देन कैपिटल, उसके बाद एट लास्ट एंटरप्रेन्योरशिप. पढ़ लिया है. ऑब्वियसली सारे एक दूसरे से डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है? अगर आप लैंड को बोलो तो लैंड रिफर्स टू द नेचुरल रिसोर्स, लाइक वहां पे जो सॉइल है, वाटर है, मिनरल है, फॉरेस्ट है, एवरीथिंग. अगर आप लेबर की बात करो तो हम यहाँ पर जो ह्यूमन है उसके मेंटल और फिजिकल एफर्ट की बात कर रहे हैं, जो कि वो काम में लगा रहा है, राइट? सो लेबर क्या है? इट इज द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट पीपल पुट इनटू द वर्क. कैपिटल क्या है? कैपिटल इज द मनी. ओनली मनी? ऑफ कोर्स नॉट, इट इज द एसेट्स आल्सो. सो कैपिटल इज द मनी एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज लाइक मशीनरी एंड टूल्स. और एट लास्ट क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप. दैट इज द एबिलिटी ऑफ द पर्सन हु इज स्टार्टिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. जो बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा है उसकी एबिलिटी टू टेक द रिस्क, कंबाइन द अदर फैक्टर्स एंड स्टार्ट अ बिजनेस. ठीक है, इजी है ये. आगे देखो. नाउ व्हाट आर द डिफिकल्टीज यू फेस्ड इन क्लासिफाइंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? अब ये तो बहुत ही पर्सनल सा क्वेश्चन है. आप लोगों को क्या डिफिकल्टी फेस हुई? वैसे मुझे पता है एक ऐसी डिफिकल्टी है जो हर कोई फेस कर रहा है इस चैप्टर में. बेटा लेबर, ये जो लेबर है एंड ह्यूमन कैपिटल, इसमें डिफरेंस बच्चों को अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है ना? कमेंट में भी देखा था मैंने एक वीडियो में. देखो, discuss distinction between labor and human capital. This is the first you can write down here that you are facing difficulty here. अब डिफिकल्टी फेस हुई है तो समझ भी लो. बेटा लेबर क्या है? लेबर है जो ह्यूमन फिजिकल और मेंटल एफर्ट डाल रहा है काम करने में, राइट? अब एक इलिटरेट पीपल भी ये फिजिकल और अपना मेंटल एफर्ट डाल सकता है ना, और वहीं पर एक बहुत एजुकेटेड जिसके पास स्किल है वो भी वो काम कर सकता है, राइट? लेकिन एजुकेशन और स्किल से क्या होगा? वो काम को बेटर तरीके से कर पाएगा. सो ये ह्यूमन कैपिटल क्या कर रहा है? ह्यूमन कैपिटल, दिस द नॉलेज, द स्किल, राइट? ये ह्यूमन कैपिटल क्या कर रहा है? ये मेंटल एफर्ट को प्रॉपरली अच्छे से अप्लाई करने में हेल्प कर रहा है. करेक्ट? जिसके पास जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल होगा वो उतना अच्छे से अपने काम को कर पाएगा, राइट? करेक्ट? सो ह्यूमन कैपिटल और लेबर में क्या डिफरेंस हो गया? Human capital is enhancing the labor. It is helping in enhancing the mental labor especially. Clear? चलो नेक्स्ट आ जाओ. और क्या कंफ्यूजन हो सकता है? एक और कंफ्यूजन है बट छोटा सा. बेटा बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे हो रहे? जैसे स्टोरेज वाला एरिया है. मान लो शॉप में स्टोरेज का एरिया है, तो वो स्टोरेज वाला एरिया लैंड में काउंट होगा या फिर वो एसेट में काउंट होगा? कहाँ पे काउंट होगा? है वो लैंड के ऊपर, लेकिन कंस्ट्रक्ट किसने किया? ह्यूमन ने किया, है ना? तो वहां पर वो ह्यूमन एसेट में काउंट होगा. ऐसी जो कार्ट है, सब्जी बेचने वाला जो कार्ट लेके जाता है, वो कहाँ पे काउंट होगा? है तो वो लैंड पे खड़ा ना. कार्ट को हमने लैंड पे खड़ा कर रखा, वो लैंड वाला एरिया कवर हो चुका है. बेटा जहां पे लैंड पे वो कार्ट खड़ी है, ऑब्वियसली दैट लैंड इज द लैंड वाला उसमें आएगा, रिसोर्स में. लेकिन कार्ट तो ह्यूमन मेड है ना, सो कार्ट विल बी द फिजिकल एसेट, राइट? तो यहां पर आएगा, वो कैपिटल में आएगा कार्ट. क्लियर? इस टाइप के छोटे छोटे कंफ्यूजन अगर आपको है तो आप यहां पर उसको लिख सकते हो. देखो मैंने लिख के दिया हुआ है. Some input seems to overlap between the categories. For example, cart or the stall used by the vegetable vendor could be seen as a capital or sometime be confused with the land. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. How does human capital differ from the physical capital? ये ह्यूमन कैपिटल इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा, इंपॉर्टेंट है. बेटा ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में क्या फर्क है? ह्यूमन कैपिटल अभी हमने डिस्कस कर लिया, है ना? क्या है ह्यूमन कैपिटल? देख लो. ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू द स्किल्स, द नॉलेज एंड एक्सपर्टीज दैट पीपल इज हैविंग एंड दैट हेल्प देम टू परफॉर्म द वर्क इफेक्टिवली.
जिसके पास जितना ज्यादा ये ह्यूमन कैपिटल होगा वो उतना अच्छे से अपने काम को कर पाएगा। ठीक है, अब ये जो ह्यूमन कैपिटल है वो कहाँ होता है? वो दिमाग के अंदर होता है, किसी भी पर्सन के खुद के अंदर होगा ना, उसकी नॉलेज है, उसकी स्किल है, उसकी एक्सपर्टीज है ना, तो इसको कोई टच नहीं कर सकता। बोलते हैं ना, तुम्हारे पास अगर नॉलेज है तो कोई तुम्हें कुछ टच नहीं कर सकता, राइट? जो मनी है, बाकी सब चीजें कोई भी लेके जा सकता है, चोर लेके जा सकता है, लेकिन विद्या को कोई नहीं लेके जा सकता, बोलते हैं। सो दैट इज द थिंग हियर। सो अगर आपके पास ह्यूमन कैपिटल है बेटा, सो दैट इज इनटैंजिबल एसेट, कोई उसको छू नहीं सकता, राइट? इनटेंजिबल मतलब क्या होता है? जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, राइट? और वो सिर्फ वही पर्सन यूज कर सकता है जिसके पास वो है, जिसके पास नॉलेज है, स्किल है, वही उसको यूज कर पाएगा, उस नॉलेज और स्किल को, है ना? अगर सपोज आपके पास नॉलेज और स्किल है तो आप ही यूज कर पाओगे, आपका फ्रेंड उसको यूज नहीं कर सकता। क्लियर? देखो, सो ह्यूमन कैपिटल इज बिल्ट थ्रू द एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ, ये आपको पता है। नाउ इट इज इनटेंजिबल एसेट एंड लिव्स विद इन द पीपल हु यूजेस इट। सो दिस इज ह्यूमन कैपिटल। क्लियर? फिजिकल कैपिटल क्या है बेटा? फिजिकल कैपिटल वो मशीन, वो टूल जो ह्यूमन ने बनाए हैं, राइट? अब अगर ये ह्यूमन ने बनाए हैं, टूल्स हैं, मशीन्स हैं, तो उसको तो कोई भी आके यूज कर सकता है, राइट? वो बस एक बार खरीदना है, उसके बाद जो भी वर्कर्स होंगे हर कोई उसको यूज कर सकता है, उसको टच कर सकता है। ठीक है? सो फिजिकल कैपिटल रिफर टू द ह्यूमन मेड फिजिकल एसेट्स लाइक मशीनरी, टूल्स, बिल्डिंग, इक्विपमेंट विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट? Physical capital is tangible asset and can be used by multiple people. ठीक है? So this is the difference between the human capital and the physical capital. Screenshot देना ले लो and you can write down. Next question, question number 3. How do you think technology is changing how people develop their skills and knowledge? Okay. बेटा आजकल लोग नॉलेज कैसे गेन कर रहे हैं? ज्यादातर ऑनलाइन, है ना? तुम भी देख लो, ऑनलाइन ही गेन कर रहे हो ज्यादा, राइट? अब ऑनलाइन क्यों गेन कर रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी है, सबके पास स्मार्टफोन है, नेटवर्क है, आजकल 5G आ गया है, राइट? सो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की वजह से हो क्या गया है, जो ये ज्योग्राफिकल बैरियर था, पहले आपको अपने ही एरिया में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को ढूंढना पड़ता था, किसी अच्छे एजुकेटर को ढूंढना पड़ता जिससे कि आप नॉलेज गेन कर सको, राइट? कहीं अगर आप मान लो आपको कोई कोर्स करना है तो अपने एरिया में ढूंढना पड़ता था, लेकिन आजकल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट इज नॉट देयर, आप ऑनलाइन कोई भी कोर्स अटेंड कर सकते हो। ठीक है? उसके अलावा स्वयं आपने चैप्टर में पढ़ा था, है ना? व्हाट इज दैट? स्वयं इज द वेबसाइट वेयर यू कैन एक्सेस एनी कोर्स अकॉर्डिंग टू योर ओन टाइम, है ना? सो देखो, टेक्नोलॉजी हैज मेड लर्निंग मोर एक्सेसिबल एंड फ्लेक्सिबल। एग्जाम्पल, प्लेटफॉर्म लाइक स्वयं offer free online courses like robotics, aquaculture that students can access any time at their own pace, right? इसके अलावा it has overcome the geographical barriers. People in remote or rural areas can also now access the same quality of education and skill development as those in the cities without needing to travel, right? ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आप ये सब चीजें, जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज है, उनको गेन कर सकते हो। नेक्स्ट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक NCS, National Career Service, help people discover job opportunities across the various sectors easily. ठीक है? So everywhere technology is playing the role. Clear? 2 marks का ही क्वेश्चन बन सकता है, so any 2 point you can write down here. Clear? Again, screenshot के लिए मैं हट रही हूँ। Next question, question number 4. A skill is something you learn and practice to get better. If you could learn one skill today, what would it be and why? ओके बेटा, स्किल की इंपॉर्टेंस आपको पता है। अब पूछा हुआ है कि अगर आपको आज कोई स्किल सीखने को मिले तो आप कौन सी स्किल को सीखना चाहोगे, एंड यू हैव टू गिव रीजन ऑल्सो, राइट? अगेन वेरी पर्सनलाइज टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब आपको पता होगा आप क्या सीखना चाहते हो, लेकिन मैं एक बहुत जनरलाइज सा आंसर देती हूँ आपको। AI हर कोई सीखना चाहता है ना? क्योंकि AI इज मेकिंग लाइफ मच मच ईजियर। सो मोर यू लर्न अबाउट AI, मोर एरियाज आर देयर वेयर यू कैन वर्क। ठीक है? सो AI इज वन ऑफ द थिंग. If I could learn one skill today, I would choose to learn more about the artificial intelligence, that is AI. Why? Because AI is becoming a part of many fields, from education to healthcare to business, and understanding how it works would help me to use it effectively as a tool for learning and solving problems while also preparing me for the future careers. अगर इस टाइम पे आप उसको यूज करते हो, इस टाइम पे आप इसको सीखते हो, तो वो आपको हेल्प करेगा अभी की जो लर्निंग है और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें, एंड ऑल्सो यू विल बी प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द फ्यूचर करियर्स एज वेल, राइट? सो दैट्स व्हाई आई हैव चूजन हियर AI. उसके अलावा भी आप बहुत सारे लिख सकते हो, मैंने एक और ऑप्शन दिया यहाँ पर, देखो, आई वुड ऑल्सो लाइक टू लर्न द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. सो कंप्यूटर इज नेवर आउटडेटेड.
तो आप AI सीख सकते हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, है ना। उसके अलावा अगर आप और कुछ सीख सकते हो तो डू टेल मी इन द कमेंट्स ऑल्सो, ठीक है। आंसर बिल्कुल एग्जाम रेडी है, यू कैन राइट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। डू यू थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द प्रोडक्शन, व्हाई और व्हाई नॉट? बेटा एंटरप्रेन्योरशिप क्या ड्राइविंग फोर्स है किसी भी प्रोडक्शन के लिए? वन शॉट अगर देखा था तो मैंने बताया भी था बेटा, एंटरप्रेन्योरशिप को सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए था। व्हाई? बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन हु इज टेकिंग द रिस्क, हु इज थिंकिंग अबाउट द बिजनेस। अगर कोई सोचेगा ही नहीं कि बिजनेस करना है तो प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगी? लैंड बाद में खरीदेंगे, लैंड खरीदना है लेकिन वो तब खरीदेंगे जब कहीं अच्छा आइडिया आएगा, है ना। सो ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप इज द ड्राइविंग फोर्स, बट कैन वी से दैट इज ओनली रिक्वायर्ड? ऑफ कोर्स नॉट, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप से स्टार्टिंग हो जाती है बिजनेस की, लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? आंसर कैसे लिखोगे? यस, entrepreneurship can be seen as the driving force of production. Why? Because an entrepreneur is the one who identifies the problem, है ना। वो पहले उसको सोचता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, हम इस तरह से कर सकते हैं कोई बिजनेस को स्टार्ट। टेक्स द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने में हमेशा रिस्क तो होता ही है, आपके पैसे जाते हैं, आपके एसेट जाते हैं, आपका टाइम जाता है ना। सो टेक्स द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस एंड ब्रिंग्स टुगेदर द अदर फैक्टर। सारी चीजों को, फैक्टर्स को इकट्ठा करना, उनसे काम करवाना, एवरीथिंग इज देयर। लैंड, लेबर, कैपिटल टू क्रिएट द गुड्स एंड सर्विसेज। सो दैट्स व्हाई ड्राइविंग फोर्स, राइट। नेक्स्ट, विदाउट एन एंटरप्रेन्योरशिप विजन एंड इनिशिएटिव दीज अदर फैक्टर्स मे रिमेन अनयूज्ड। बेटा लैंड तो हमेशा से ही था, है ना, मनी भी है, लेकिन वो सारी चीजें तब यूज होंगे जब ये आइडिया आएगा एंटरप्रेन्योर के पास। दैट्स व्हाई, ठीक है। However, all the factors are equally important and interconnected. So production cannot happen with entrepreneurship alone. सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप से पूरा बिजनेस नहीं हो सकता, लेकिन स्टार्ट सिर्फ उसी से होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ड्राइविंग फोर्स। चलो मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 6। कैन टेक्नोलॉजी रिप्लेस अदर फैक्टर्स लाइक लेबर? इज इट गुड और बैड? सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। ओके बेटा, टेक्नोलॉजी क्या लेबर को यानी ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकती है? ये ऑफ कोर्स कर सकती है, सबको बताइए, है ना। AI इज द बेस्ट एग्जांपल। कितनी सारी जॉब जो AI है उसने ले ली है आजकल लोगों की, राइट। सो यस, दिस इज देयर। सिर्फ AI है क्या? उसके अलावा और कोई एग्जाम्पल जानते हो आप? मेरा वन शॉट में बताया था मैंने, जो फार्मर्स जो 10-15 डेज लेते थे किसी भी फील्ड को हार्वेस्ट करने के लिए, आजकल वो हार्वेस्टर की हेल्प से विद इन आवर कंप्लीट हो जाता है, राइट। सो यस, दिस इज पॉसिबल। तो पहला तो आपका आंसर हो गया यस, टेक्नोलॉजी कैन रिड्यूस द नीड ऑफ लेबर इन सर्टेन टास्क। फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पर ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर वाला, देखो। द यूज ऑफ ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर मशीन्स इन एग्रीकल्चर हैज रिड्यूस्ड द डिपेंडेंस ऑन मैनुअल लेबर फॉर प्लोइंग, फॉर हार्वेस्टिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है, इज इट गुड और बैड? बेटा दोनों ही है, दिस इज गुड ऑल्सो एंड बैड ऑल्सो। गुड क्यों है? बिकॉज इट इज सेविंग आवर टाइम, इट इज सेविंग आवर एफर्ट, इट इज सेविंग मनी, है ना। तो बहुत अगर इन फैक्टर को देखा जाए तो गुड है, लेकिन बैड भी है। वाई? बिकॉज इट इज रिप्लेसिंग ह्यूमंस। तो जो ह्यूमन को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी अब वो कम होती जा रही है। सो दैट्स वाई इट इज बैड, ठीक है। देखो आंसर, दिस कैन बी सीन एज बोथ गुड और बैड। इट इज गुड बिकॉज इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, can lower the production cost and time. Next, however, it can also be challenging because it may reduce job opportunities for workers who previously performed these tasks manually, especially if they are not trained in other skilled roles. मान लो किसी की कंटिन्यूस जॉब चलती हुई आ रही थी, अभी AI आ गया है तो AI से काम होने लग गया अब आजकल, है ना। पहले डेटा हैंडलिंग होती थी, PPT बनाते थे लोग, है ना, ऑफिस में बैठ के। अब आजकल AI चुटकी में कर लेता है, तो वो सारी जॉब जो लोग करते थे अब उनको हटा दिया गया है। सो दैट्स व्हाई इट इज चैलेंजिंग फॉर देम। क्लियर? सो अगेन परफेक्ट आंसर फॉर योर नोटबुक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ डू एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग अफेक्ट ह्यूमन कैपिटल? कैन दे सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर और डू दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर? ओके बेटा, ह्यूमन कैपिटल को हम इनहांस कर सकते हैं एजुकेशन एंड स्किल से, पढ़ा था ये। नाउ हाउ डू दे affect human capital? So obviously they both increase the human capital, है ना, enhances the human capital. Now can they substitute each other? क्या हम किसी को एजुकेशन ना दें, सिर्फ स्किल ट्रेनिंग ज्यादा करवा दें एजुकेशन की जगह पर, तो क्या हमको इफेक्टिव ह्यूमन कैपिटल मिलेगा? लेट मी गिव एन एग्जांपल। बेटा लेट्स से आपको एक डिश बनानी है, दो लोग हैं जिनको एक डिश बनाने के लिए बोला, एक के पास प्रॉपर रेसिपी है
उसको नॉलेज है कि हीट का कितना इफेक्ट होता है, सीजनिंग कैसे की जाती है, सो प्रॉपर उसने एजुकेशन ली हुई है ना। और दूसरा पर्सन इसको कुछ भी नहीं पता, उसको खाना पकाने के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, अब दोनों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो कहां पर इफेक्टिव ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस होगा? ऑब्वियसली जिसको नॉलेज पहले से है ना, वो नॉलेज है, उसमें बस एक्सपर्टीज लेके आ रहा है बाय प्रैक्टिसिंग इट अगेन एंड अगेन। क्लियर? सो दे कैन नॉट सब्स्टिट्यूट ईच अदर, दे ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। नॉलेज अच्छी होगी तो प्रैक्टिस के टाइम पे ज्यादा वो उसको अपनी स्किल को इनहांस कर सकते हैं, है ना। लेकिन सिर्फ नॉलेज है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी उसका रिजल्ट फिर अच्छा नहीं होगा। सो बोथ आर रिक्वायर्ड। क्लियर? आंसर देखो, education gives the individual knowledge while training gives them the practical skill to apply that knowledge in the real life situation. ठीक है? Both affect human capital by making the person more capable, more productive at their work. ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, do they substitute or complement? So they do not substitute for each other, they complement each other. For example के साथ समझाना पड़ेगा आपको। A civil engineer, ये आपका बुक वाला एग्जाम्पल है। A civil engineer student needs both classroom education, that is how to design and material, everything, all the principles, he need that, and hands-on training also to be fully job ready. ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, या तो शेफ वाला लिख लो जो मैंने बताया था, है ना। A cook needs to know the recipe, but with training only he and she can get the best taste in the food. इनमें से कोई एक एग्जाम्पल लिखना, ठीक है, 2 मार्क्स का है, 1 एग्जाम्पल विल बी इनफ, बाकी ऊपर वाला आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। इमेजिन यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस दैट प्रोड्यूस स्टील वाटर बॉटल्स, व्हाट काइंड ऑफ इनपुट्स आर नीडेड, हाउ वुड यू ऑब्टेन देम, सपोज वन ऑफ द फैक्टर इज मिसिंग, व्हाट हैपेंस टू योर बिजनेस ऑपरेशन। सो बेसिकली 3 पार्ट में ये पूरा क्वेश्चन है। पहले, इमेजिन यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस दैट प्रोड्यूसेस स्टील वाटर बॉटल। ओके, तो फिर यहाँ पे पूछा हुआ है कि व्हाट काइंड ऑफ इनपुट यू विल रिक्वायर, तो ऑल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे, है ना। अब आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको वो आइडिया चाहिए, है ना, आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उतना रिस्क ले सको, आप सब चीजों को मैनेज कर सको, सो एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप स्टील वाटर बॉटल अगर प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपको फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, तो लैंड चाहिए उसके लिए, है ना, फिर मनी चाहिए, फिर लोग चाहिए वहां पर काम करने के लिए, तो वही फैक्टर्स को हमें यहाँ पे दोबारा लिखना है। देखो, सबसे पहले आई वुड नीड एंटरप्रेन्योरशिप, where my own vision, risk taking and decision making ability to run the business, ये चाहिए मेरे अंदर। Next, land, a factory space to manufacture those bottles, that is required. Next, labor, skilled worker to operate all those machines and manage the production. Next is capital, money to buy the steel, machinery, the tool and the technology. ठीक है, so these are the inputs. Next है how would you obtain them, अब कहाँ से लाओगे? एंटरप्रेन्योर स्किल तो खुद के अंदर है ना, सो यूज माई ओन एंटरप्रेन्योर स्किल्स टू प्लान एंड मैनेज द बिजनेस, आई विल यूज दैट। नेक्स्ट, ये लैंड कहाँ से लेके आओगे, तो आई कैन रेंट, राइट, यू कैन रेंट, और बहुत पैसे वाले हो तो बाय द फैक्ट्री, है ना। नेक्स्ट, पर्सन, ये कहाँ से लाओगे आप, लेबर, तो हायर ट्रेन्ड वर्कर फॉर द लेबर। नेक्स्ट आ जाओ, अरेंज कैपिटल थ्रू पर्सनल सेविंग, या फिर आप फ्रेंड से लोगे या तो लोन लोगे, है ना। और लास्ट, परचेज सुइटेबल मशीनरी एंड टेक्नोलॉजीज, बेटा यहाँ पर जो फैक्ट्रीज में टूल्स चाहिए, मशीन चाहिए, वो भी आपको परचेज करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो दिस वे आई वुड ऑब्टेन ऑल दीज स्टफ्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, सपोज वन ऑफ द फैक्टर्स इज मिसिंग, व्हाट हैपेंस टू योर बिजनेस ऑपरेशन। इसका आंसर हम नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। यहाँ पर हियर, इफ एनी वन फैक्टर इज मिसिंग, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि जो आंसर मैंने यहाँ पे दिया आप वही लिखो, बेटा किसी भी एक फैक्टर को आप हटा के देख सकते हो। लैंड हटा लो, अगर लैंड ही नहीं है सो आई वॉन्ट बी एबल टू सेट अप द फैक्ट्री, आई कांट स्टार्ट द बिजनेस। अगर मान लो मनी नहीं है तो आई कांट बाय द मशीनरीज, आई कांट हायर द एफिशिएंट लेबर, तो वहां पर भी फिर प्रोडक्शन नहीं होगा। गॉट इट? अगर आपको एफिशिएंट लेबर नहीं मिल रही तो भी आपका काम अच्छे से नहीं होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस धीरे हो जाएगी। तो किसी भी एक फैक्टर को लेके आप ये आंसर लिख सकते हो। ठीक है, सो इफ एनी वन फैक्टर इज मिसिंग, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिया हुआ है मैंने इजंट इनफ कैपिटल, तो अगर कैपिटल नहीं है so I would not be able to buy the raw material or machinery needed and production would be delayed or halted altogether. So this shows that all the factors of production are interconnected and necessary for the smooth business operation. ठीक है, चलें आगे, moving ahead. Now next question, question number 9. Interview an entrepreneur or founder to understand their motivation to start a business and the opportunities and challenges they saw.
work in pairs to create a questionnaire and share what you learned in the report. Okay, बेटा किसी एंटरप्रेन्योर का या फाउंडर का आपको इंटरव्यू लेना है, सो अब इंटरव्यू इतना एक्सेस आपके पास है कि नहीं पता नहीं, बट यू कैन ऑलवेज चेक आउट दी सम वीडियोस, है ना। काफ़ी सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं, फाउंडर्स हैं, उनके वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, तो वहां से आप इसका आंसर देख सकते हो। यहाँ पर आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल सो दैट यू कैन रिलेट इट ईजिली, है ना। देखो यहाँ पर मुझसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट व्हाई यू हैव स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल, राइट। सो पीपल ऑलवेज आस्क दैट व्हाट वाज योर मोटिवेशन। पहला क्वेश्चन ये मेरे पास बहुत आता है कि क्या मोटिवेशन था कि आपने स्कूल से हटके ये एक नया स्टार्ट किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इन्वेस्टमेंट यू डिड, हमेशा ही पूछा जाता है, राइट। व्हाट ऑल चैलेंजेस यू फेस्ड, क्लियर। सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आई गेट। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट दिस बिजनेस, then what challenges did you face when you started it, then how did you arrange the money or the capital for your business, next what opportunities did you see in the market, and at last what advices you would give to someone else, है ना। काफी लोग ऐसे होते हैं जो और भी अपना इस टाइप से चैनल स्टार्ट करना चाहते थे, आस्क मी कि क्या एडवाइस आप दे सकते हो, राइट। अब मैं इनके आंसर देती हूँ आपको। सो व्हाट इंस्पायर्ड मी टू स्टार्ट माई बिजनेस, Beta, I was working in a school where there were 10 sections of each and every class. So huge one. So after each and every session, there was a shuffling of the students. So हर class में वही same student नहीं होते हैं, है ना। So after each and every session, I used to face this. The student used to cry कि मैम आप हमारे अब क्यों नहीं टीचर हो, हमें साइंस पढ़ाओ, है ना। So this thing was coming up again and again. So I wanted to find a solution where I can connect with maximum students. So this was my motivation, right? इसके बाद next, what challenges did you face when starting out? Challenges अपने आप में बहुत हैं बेटा। when you come to such type of place where n numbers of channels are there, n number of people are there, well settled are also there, है ना, जिनके पास millions of subscribers are also there, उनके बीच में आके stand करना, and then I have to teach her, so that was obviously challenging, है ना। Next, how did you arrange money or capital for your business? Here I will say I was having my own saving, but yes, you can't write this in the answer. आपको जो रिपोर्ट बनानी है तो वहां पे you can always write down you have taken help from the family or friends. Next, या फिर loan also. Now what opportunities did you see in the market? So अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो I saw a gap, especially जब आपकी नई NCERT आई थी. So there was a lot of gap. पुराने सिलेबस से बहुत अच्छे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन नए जो सिलेबस था उस पर ऑथेंटिक नहीं मिल रहा था बच्चों को. सो दे वर सर्चिंग फॉर दैट. सो दैट वाज द अपॉर्चुनिटी. आई सॉ द गैप देयर, right? So students were finding the authentic material which I could provide. That's why. Next, what advice would you give to someone starting a new business? Always you should have the courage, you should have dedication and continuity, है ना. तो इस टाइप से कुछ चीजें यहाँ पे हम दे सकते हैं आंसर में. तो यही आंसर आप अपनी रिपोर्ट में लिख सकते हो प्रॉपरली. देखो, व्हाट आई लर्न, सैंपल रिपोर्ट बनानी है ना आपको, तो ये बिल्कुल आपकी रेडी है सैंपल रिपोर्ट, अगर आपको नोटबुक में लिखना है तो. ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट. So I interviewed a local entrepreneur running a small business in my area. आप randomly कुछ भी लिख सकते हो, किसी का भी नाम लिख सकते हो. Now, motivation. They started the business after noticing a gap in the local market, a product service people needed. लोगों को चाहिए था authentic material, that service they required. So that's why service, वो जहाँ पे gap आ गया था सर्विस में, इसलिए. So needed but couldn't easily find nearby. They also wanted independence rather than working in a fixed job. So this has given me the independence, right? So earlier I was working in a fixed job. Now I am independent. So that is the motivation again. ठीक है? Next, challenge faced. क्या है भाई challenge faced? Arranging enough capital in the beginning, है ना? Investment करना बिना किसी profit के पहले ही. That is always a challenging thing. So that was the biggest struggle, along with finding reliable workers. To find out the team, again it is a challenging task. Next, how they arrange the capital. So saving होती है खुद की, या तो हम फैमिली फ्रेंड से ले सकते हैं, वही आप यहाँ पे लिखोगे. अपॉर्चुनिटीज क्या थी? People nearby had to travel far for this product. लेट्स से अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो people were looking for some authentic, मे बी अपने आसपास वो ढूंढ रहे होंगे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर, है ना. तो they were looking for the authentic services. So that's why. एडवाइस क्या है? स्टे पेशेंट ड्यूरिंग अर्ली स्ट्रगल्स. शुरुआत में बहुत पेशेंस रखना पड़ता है. सो मेंटेन कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, ये आपको कंटिन्यूसली वो डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा. नेक्स्ट, माई टेक अवे. सो योर्स टेक अवे.
Entrepreneurship isn't just about a good idea, it needs risk taking, patience, and ability to combine all the factors. Clear? So this is the exam ready answer for you. Am I clear? Chalo. Next question, question number 10. Think like an economist. Let's explore what happens when things changes. If you were Ratna, Ratna कौन थी? जिसका वो रेस्टोरेंट था पॉज पॉइंट वाला, है ना? So if you were Ratna, what would you do in the following situations? Discuss with your classmates. Okay, बेटा यहाँ पर आपको डिफरेंट 5 सिचुएशन दी हुई हैं, वहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनका आंसर आपको करना है एंड यू हैव टू थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर. ठीक है, देखो फर्स्ट वाला, सपोज द रेंट ऑफ योर स्पेस सडनली डबल्स. ओके, मान लो आपका जो रेस्टोरेंट था वो आपने रेंट पे लिया हुआ है ना, वो एरिया रेंट पे है और आपका रेंट एकदम से बढ़ा दिया, तो आप क्या करोगे? अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. विल यू रेज द प्राइस ऑफ द फूड सर्व्ड टू कवर द कॉस्ट? क्या आप जो मेन्यू में आपका फूड लिस्ट है उसका प्राइस इंक्रीज करोगे? कर सकते हैं थोड़ा सा. अब ये नहीं कि सारा का सारा रेंट जितना बड़ा है वो सब कस्टमर से निकाल लो, नो बेटा, हम थोड़ा सा उसको कवर करने के लिए थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं, है ना, करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विल यू लुक फॉर अ चीपर लोकेशन? आई डोंट थिंक सो. बेटा कहीं पर भी अगर रेस्टोरेंट है, मान लो पॉज पॉइंट है, तो जितने भी लोग उससे कस्टमर होंगे वो जानते हैं कि यहाँ बड़ा अच्छा एक पॉज पॉइंट नाम से रेस्टोरेंट है. अब आप उसकी लोकेशन ही हटा दोगे तो जितने भी आपके ट्रस्टेड कस्टमर हैं वो ऑलरेडी यू आर लूजिंग देम, है ना. सो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया टिल द टाइम यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड एट ऑल. इतना कुछ इंक्रीज हो गया कि आप अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हो, है ना, तब तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज दिस इज नॉट द ऑप्शन. क्लियर? नेक्स्ट, हाउ डज दिस अफेक्ट योर बिजनेस? सो ऑब्वियसली फॉर अ वाइल आई विल सी द डिप. एकदम से तो उतना प्रॉफिट नहीं होगा, थोड़ा सा डिप तो होगा, बट आई कैन ओवरकम विद माई स्ट्रेटेजीज. ठीक है, आंसर देखो फर्स्ट वाले का आंसर, इसका आंसर यहां है, आई वुड रेज प्राइस स्लाइटली. थोड़ा सा हम प्राइस को इंक्रीज करेंगे, जस्ट इनफ टू कवर द पार्ट ऑफ द इंक्रीज रेंट रादर देन पासिंग ऑन द फुल कॉस्ट टू द कस्टमर एट वंस. ऐसा नहीं कि सारा का सारा कस्टमर से निकाल रहे हैं, थोड़ा सा हिस्सा हम निकाल सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्राइस. नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट, I would consider this only if rent increases makes it impossible to run the business. ये जो चेंज इन लोकेशन वाला है सिर्फ तभी होगा जब बिल्कुल इम्पॉसिबल सिचुएशन हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3, हाउ डज दिस अफेक्ट योर बिजनेस? नाउ इफ आई रेज द प्राइस मॉडरेटली माई प्रॉफिट्स मे स्टे स्टडी. है ना, अगर हम ये थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज कर दें फूड का तो थोड़ा सा हमारा जो प्रॉफिट बन रहा है वो एक कंटिन्यूटी में चल सकता है ना. नेक्स्ट, बट इफ आई रेजेस देम टू मच सम कस्टमर मे स्टॉप कमिंग और रिड्यूसिंग माई फुटफॉल. और एकदम से आप बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा दोगे तो फिर कस्टमर बोलेंगे अच्छा इतना महंगा कर दिया, है ना, तो फिर वो आना ही बंद कर देंगे. तो रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फुटफॉल मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स. क्लियर? अल्टीमेटली इट विल हर्ट माई बिजनेस. क्लियर? सो दिस वे यू कैन राइट लाइक एन एंटरप्रेन्योर. चलो नेक्स्ट, part 2, imagine one of your helpers quit suddenly. Okay, can the remaining workers manage the same amount of work? Will you need to offer a higher salary to attract the new worker? बेटा उनके पास 7 मेंबर्स की टीम थी, 7 में से एक अगर चला गया, है ना, मान लो एक हेल्पर ने क्विट कर लिया, तो क्या करेंगे? बेटा इमीडिएटली क्या कर सकते हैं? इमीडिएटली जो बाकी बचे हुए हैं उनसे पिच इन करने के लिए बोलेंगे. ये तो बहुत कॉमन चीज है ना, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक के लिए नहीं कर सकते ऐसा. तो अगर उनसे आपको काम करवाना है, लेट्स से जब तक नेक्स्ट हायरिंग नहीं हो रही, तो आपको फिर उनको एक्स्ट्रा उनकी एक्स्ट्रा टाइम की सैलरी देनी चाहिए. ठीक है, देन ओनली दे विल स्टे एंड डू वर्क प्रॉपरली ऑल्सो. क्लियर? विल यू नीड टू ऑफर हायर सैलरी टू अट्रैक्ट न्यू वर्कर? एज एन एंटरप्रेन्योर आई विल नॉट डू दैट. वाई? बिकॉज अगर हम एक नए वर्कर के लिए सैलरी इंक्रीज करके उसको हायर कर लेते हैं तो बाकी जो वर्कर पहले से हैं दे विल ऑल्सो डिमांड, है ना, सो देन इट विल बी अ प्रॉब्लम. सो नो, आई विल वेट टिल आई गेट एनी हेल्पर एट दैट पर्टिकुलर सैलरी ओनली. ठीक है, आंसर, टू मैनेज दिस टेम्परेली आई कुड आस्क माई स्टाफ टू डू ओवरटाइम काम करवा लूंगी मैं, बट पे देम एक्स्ट्रा फॉर द एडिशनल आवर्स रादर देन इमीडिएटली हायरिंग अ रिप्लेसमेंट एट हायर सैलरी. मैं इमीडिएटली कोई ऐसा हायरिंग नहीं करूंगी हाई सैलरी पे. ठीक है, नेक्स्ट, not necessarily a higher salary I'll give. Offering a significantly higher salary to a new hire could create a dissatisfaction among the existing staff who are paid less for the similar work.
है ना. सो इंस्टेड आई वुड बिगिन अ प्रॉपर हायरिंग प्रोसेस while managing the workload temporarily through the overtime pay for my current staff. ठीक है, चलें आगे. Next part here. You receive a small loan to invest in better technology for your restaurant. Will this increase the production or improve quality? Will it help you to reach more customers? Okay. बेटा अगर आप नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्शन प्रोसेस भी इंक्रीज होगा, है ना. बेटर टेक्नोलॉजी, इट सेव्स टाइम, इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन. So yes, it will increase the production and in fact the quality also. Clear? Will it help you to reach more customer? Of course yes. बेटा अगर आप जल्दी सर्विस दोगे, रेस्टोरेंट में जाके जो लंबा वेट होता है ना वो बड़ा पेनफुल होता है, तो अगर वो वेट टाइम कम हो गया तो कस्टमर विल बी हैप्पी. सो इट विल डेफिनेटली इंक्रीज मोर एंड मोर कस्टमर. और ऊपर से अगर आप क्वालिटी दे रहे हो तो कस्टमर आने ही है ना. आंसर yes. Better equipment like improved kitchen appliances can help prepare food faster and more consistently, improving both quality and the quantity. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड वाले का आंसर यहाँ पर yes. Faster service and better quality food can attract more customers and improve my restaurant's reputation. Clear? Helping the business to grow. ठीक है, चलें आगे. नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ वन. Suppose another restaurant opens in the neighborhood. How will you attract and keep your customers? Will you improve your service, reduce prices or offer something new? Okay. बेटा कंपटीशन, अगर आपने रेस्टोरेंट खोला हुआ है, साथ में 4-5 और खुल जाएं, तो फिर ऐसे में सर्वाइवल कैसे होता है. बहुत सारे ऑफर आते हैं उसके बाद, है ना. बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 3 फ्री, ऐसे वाले ऑफर आते हैं ना. तो इस टाइप के ऑफर देने पड़ते हैं टू अट्रैक्ट द कस्टमर. उसके अलावा क्वालिटी कंटिन्यूसली अच्छी होनी चाहिए. जरा सा कहीं पे यहाँ वहाँ हुआ, उसके बाद कस्टमर सीधे नेक्स्ट जो आपका साथ में रेस्टोरेंट दूसरा है वहां चले जाएंगे. ठीक है. सो व्हाट यू विल डू, हाउ विल यू अट्रैक्ट एंड कीप योर कस्टमर्स? क्वालिटी, है ना. क्वालिटी एंड टाइम सेविंग, ये वाला हम कर सकते हैं. सो आंसर, I would focus on maintaining good quality food and services and try to build customer loyalty through the consistency. Next, will you improve your services, reduce prices? Yes, of course. So I may do a combination of these. Improve service speed, हम सर्विस को जल्दी कर सकते हैं. Consider small price adjustment or introduce a new dish or offers to stand out from the competition. Clear? Easy? चलो. Last one, fifth. What government laws or rules should be changed to improve the ease of doing the business? बेटा कौन से गवर्नमेंट लॉज या रूल्स को चेंज होने चाहिए? सबसे मेन है बहुत हेफ्टी सा पेपर वर्क. कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करो, उसके पीछे इतने पेपर वर्क होते हैं कि लोग वैसे ही परेशान हो जाते हैं. तो यहां पर ये कम होना चाहिए. ठीक है. आंसर, रूल्स दैट कुड बी सिंप्लीफाइड इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग पेपर वर्क और गेटिंग द बिजनेस लाइसेंस, मेकिंग स्मॉल बिजनेस लोन्स ईजियर. लोन जल्दी मिल जाए, बिजनेस लोन, है ना. एंड ऑफरिंग टैक्स रिलीफ फॉर वेरी स्मॉल बिजनेसेस. जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनको टैक्स ही इतना भरना पड़ जाता है कि उनको प्रॉफिट ही, है ना, उतना नहीं हो पाता फिर. सो दिस कुड मेक इट इजियर फॉर द पीपल लाइक रत्ना टू स्टार्ट एंड एक्सपैंड देयर बिजनेसेस. क्लियर? चलो, सो वी आर डन विद द क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज एंड नाउ वी विल गो फॉर द लेट्स एक्सप्लोर क्वेश्चंस. सो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन गिवन इन पेज नंबर 167. बेटा इस टेबल के बेसिस पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा है रिविजिट द टेबल दिस वन इन योर रिपोर्ट. विच ऑफ द आइटम्स ऑन योर लिस्ट कैन बी लेबल्ड एज लैंड. तो आपकी रिपोर्ट अपनी बनी होगी, हम इस टेबल से आंसर फाइंड आउट करते हैं. इस टेबल को देखो और बताओ कहां पर हम इसको, जो भी यहाँ पे चीजें लिखी हुई है उनको लैंड में कंसिडर कर सकते हैं. देखो, पैकेज्ड गुड नो, पेरिशेबल आइटम्स नो, स्टोरेज स्पेस. बेटा स्टोरेज स्पेस को हम लैंड में कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि स्टोरेज स्पेस ह्यूमन ने बनाई होती है ना. रैक्स जो होते हैं, रैक्स होते हैं, कंटेनर होते हैं, वो ह्यूमन मेड प्रोडक्ट्स हैं, है ना. चलो, तो नेक्स्ट आ जाएगा रॉ इंग्रेडिएंट्स. यहाँ पर रेस्टोरेंट एंड फूड स्टॉल में रॉ इंग्रेडिएंट्स लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कहाँ होते हैं? लैंड में ग्रो होते हैं, है ना. तो ये नेचुरल रिसोर्स में काउंट हो जाएंगे. सो ये आएगा आपका लैंड में, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. क्लियर? इसके अलावा और कुछ है क्या? गैस, यूटेंसिल, कुक, नहीं. ओके, यहाँ पे फ्रेश प्रोड्यूस अगेन फ्रेश प्रोड्यूस है. अगर ये वेजिटेबल वेंडर है तो यस, दिस विल ऑल्सो कम अंडर द लैंड, है ना. इसके बाद आ जाओ बास्केट, वेइंग स्केल, कार्ट और स्टॉल. नो बेटा, कार्ट और स्टॉल अभी हमने डिस्कस किया था, दीज आर नॉट लैंड, दीज आर द एसेट्स. लेकिन जहां पर वो खड़ा करेंगे उस कार्ट को, सो दैट विल बी द लैंड. ठीक है.
ऐसे ही जहां पर भी शॉप होंगी, शॉप बनी होंगी, तो वो वाला लैंड होगा। क्लियर? आंसर देखो इसका। सो फ्रेश प्रोड्यूस लाइक वेजिटेबल वेंडर्स के पास जो फ्रेश प्रोड्यूस है, वेजिटेबल्स हैं, रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दीज कैन बी काउंटेड एज लैंड बिकॉज सिंस दे कम डायरेक्टली फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स सॉइल एंड फार्मिंग। ठीक है? इसके अलावा द एम्प्टी प्लॉट ऑफ लैंड वेयर वेजिटेबल वेंडर सेट्स अप देयर स्टॉल ईच मॉर्निंग इज लैंड। ठीक है? जहां पर भी वो कार्ट खड़ा करेगा, जहां पर भी स्टॉल लगाएगा, वो एरिया लैंड में आएगा। इजी? चले नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इन पेज नंबर 168. How do infrastructure and healthcare system like hospitals, primary healthcare centers, doctors, pharmacies, diagnostic labs, etc. contribute to developing human capital? बेटा ह्यूमन कैपिटल के फैसिलिटेटर हेल्थ केयर भी था, है ना? क्यों था? बिकॉज हेल्थ केयर से पीपल जो होते हैं वो इलनेस से दूर रहते हैं। तो ये जितने भी हैं वो सारे हेल्थ केयर के तो पार्ट हैं, राइट? सो दे आर हेल्पिंग ऑल द पीपल्स टू स्टे हेल्दी। अगर लोग हेल्दी रहेंगे, बच्चे हेल्दी रहेंगे, तो स्कूल जाएंगे, एजुकेशन में कोई गैप नहीं आएगा, नॉलेज अच्छी मिलेगी। सिमिलरली अगर लोग लगातार ऑफिस जाएंगे तो फटाफट प्रोडक्शन होता रहेगा, कहीं पे हॉल्ट नहीं आएगा। यस? आंसर देखो, हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, डॉक्टर, फार्मेसीज, डायग्नोस्टिक लैब, सब कुछ वही लिखा हुआ है। हेल्प डेवलप ह्यूमन कैपिटल बाय कीपिंग पीपल हेल्दी। मेन कोर तो यही है, दे कीप पीपल हेल्दी so they can attend school, go to work regularly. Good health care means fewer sick days. अगर अच्छी हेल्थ केयर मिलेगी तो जो सिक लीव होती है, सिक डेज होते हैं, वो कम हो जाएंगे। बेटर कंसंट्रेशन एंड स्ट्रॉन्गर फिजिकल एबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क, all of which will improve a person's productivity and learning capacity. Clear? Understood? Again 2 marker question है ये। Next question given in page number 169. In the tapestry chapters, you have seen examples of art and architecture in India across several centuries. What do you think are the factors that enabled the creators to achieve such high level of excellence? Discuss in group and share in the class. Similar type of question हमने वन शॉट में डिस्कस किया हुआ है ना बेटा? अपने अगर इंडियन हिस्ट्री को देखो तो वहां पे इतने सुंदर सुंदर जो आपको मॉन्यूमेंट्स दिखते हैं, स्टोन कार्विंग, वुड कार्विंग दिखती है, क्या पता पड़ता है उससे कि हमारे वहां बहुत ही स्किल्ड आर्टिशियन रहे हुए हैं, है ना? अब क्वेश्चन ये पूछा है कि इतना हाई लेवल ऑफ एक्सीलेंस उन्होंने कैसे अचीव किया होगा? कैसे अचीव किया होगा? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर कल्चर। हमारे कल्चर में क्या बोलते हैं? हमारे कल्चर में बोलते हैं कर्म ही पूजा है। मीन्स जो भी आपका वर्क है उसको डिवोशन के साथ करो, जैसे आप प्रेयर कर रहे हो, राइट? तो हर कोई अपना काम ऐसे ही करता था। दैट्स वाई द पर्सन कुड अचीव दिस काइंड ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे जो भी स्किल होती थी वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती थी, है ना? तो जो न्यू जनरेशन है वो बड़े पेशेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ सीखते होंगे, राइट? सो हाउ विल राइट द आंसर? I think the main factor behind India's art and architecture excellence is our culture that treated work as devotion and years of practice and mastery over the techniques, right? Other than this, skilled craftsmanship passed through generation to generation, where people had dedication and patience to follow the exact design guidelines, है ना? उसके अलावा ये शिल्प शास्त्र भी था, तो वहां पर एग्जैक्ट जो गाइडलाइंस दी होंगी उसको फॉलो करते होंगे पेशेंस के साथ। ठीक है? सो दिस कुड बी द रीजन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इन पेज नंबर 170. शिवाय अ स्टूडेंट एट सरस्वती विद्यालय. ओके बेटा ये वाला क्वेश्चन हमने वन शॉट में डिस्कस कर लिया था, तो जिसने देखा है वन शॉट, जिनको ये क्वेश्चन का आंसर आता है, यू कैन स्किप इट फ्रॉम टाइम स्टैम्प. ठीक है? बाकी लोग देखो. सो शिवाय अ स्टूडेंट एट सरस्वती विद्यालय इन ग्रेड 8 had to drop out from school because his father lost his job. So because of the financial crisis basically उसको स्कूल छोड़ना पड़ा. क्वेश्चन पूछा है, how do you think the loss of schooling year will affect शिवाय when he grows up? बेटा जो 2 साल का गैप आया है एजुकेशन में, उससे क्या इफेक्ट होगा जब शिवाय बड़ा हो जाएगा, है ना? तो बेटा 2 साल का अगर गैप आ गया है एजुकेशन में, तो एजुकेशन इज द फैसिलिटेटर ऑफ ह्यूमन कैपिटल, राइट? तो वो ह्यूमन कैपिटल में पीछे रह जाएगा अपने साथ के जितने भी एज वाले बच्चे हैं उनसे, है ना? शिवाय 8th ग्रेड में था जब उसने छोड़ दिया स्कूल, इसका मतलब उसके सारे क्लासमेट अभी 10th क्लास में आ गए, तो उनका लेवल ऑफ नॉलेज ऑब्वियसली ज्यादा है, राइट? सो व्हेन दे विल गो फॉर फाइंडिंग द जॉब, तो ही विल नॉट गेट दैट मच ऑफ गुड जॉब्स, उसको उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी, है ना? तो उसका अर्निंग पोटेंशियल ऑब्वियसली कम हो जाएगा. ठीक है? आंसर देखो, द लॉस ऑफ 2 years ऑफ स्कूलिंग क्रिएट्स अ गैप इन शिवाय एजुकेशन, which is a key facilitator for human capital. Now, this may limit his knowledge and skills, reducing his access to better job opportunities in the future. Over time, this could affect his overall productivity and earning potential as an adult.
ठीक है। नेक्स्ट पार्ट भी है, व्हाट प्रॉब्लम्स कुड बिजनेस फेस व्हेन दे डू नॉट फाइंड वर्कर्स विद द रिक्वायर्ड स्किल। ओके बेटा, बिजनेस कर रहे हैं लेकिन रिक्वायर्ड स्किल वाले आपके पास यहाँ पर वर्कर्स ही नहीं है, तो कैसे चलेगा बिजनेस। मान लो रत्ना का रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट उसने खोल लिया लेकिन उसके पास शेफ ही नहीं है इतना अच्छा, है ना, तो क्या लोग आएंगे? नहीं आएंगे। तो रिक्वायर्ड स्किल के बिना अगर आप बिजनेस करोगे तो कभी भी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो ही नहीं सकती, क्वालिटी ही नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियसली फिर नहीं चलेगा बिजनेस। ठीक है, देखो प्रोडक्शन बिकम्स इनएफिशिएंट और स्लो डाउन। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग द वर्कर्स। अब शेफ अगर ट्रेंड नहीं है तो उसको ट्रेनिंग करवाओगे फिर आप, है ना, तो उसमें कॉस्ट जाएगा, टाइम जाएगा, क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल सफर। नेक्स्ट, मे नीड टू पे हायर वेजेस टू अट्रैक्ट द स्किल्ड वर्कर। तो फिर आपको स्किल्ड वर्कर ढूंढना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो उसको हो सकता है आपको एक्स्ट्रा हाई सैलरी देनी पड़े। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इन पेज नंबर 170 अगेन, आर सम जॉब्स मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स? What would happen if nobody cleaned the streets, collected the trash, farmers stopped cultivating the crops, doctors were not available to treat patient and so on? बेटा मेन क्वेश्चन है, आर सम जॉब्स मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स? नो। अगर हम सोसाइटी रन करने की बात करें तो कोई जॉब जो है वो कम ज्यादा नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल खुद ही दिया हुआ है, क्लीनिंग, स्ट्रीट क्लीनिंग होनी भी जरूरी है ना। जितने भी अगर अच्छी जॉब वाले लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिजनेसमैन है ना, जहां पर उनका घर है अगर उसके आसपास ही क्लीनिंग ना हो तो क्या वो वहां पे सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर सकते ना। सो स्ट्रीट क्लीनिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कलेक्टिंग द ट्रैश इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, घर से ट्रैश निकलना चाहिए, है ना, चाहे कोई भी हो। नेक्स्ट, कल्टिवेटिंग द क्रॉप्स, अगर फार्मर कल्टिवेट ही नहीं करेगा तो फिर कितना ही बड़ा बिजनेस में तो खाएगा क्या वो, है ना। तो यहां पर भी अगेन प्रॉब्लम है। Everywhere all the jobs are equally important for managing the society. हम मनी वाइज बात नहीं कर रहे हैं, हम सोसाइटी में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो, so all job contributes to the society in their own way, so it is difficult to rank them as more or less important. Each depends on the skills and efforts suited to the role, but together only they help to meet the society need. साथ में मिलके ही पूरी एक सोसाइटी अच्छे से चल पाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कि व्हाट वुड हैपन, अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा। अभी आंसर बहुत इजी है, खुद से लिख सकते हो, बट स्टिल चलो देख लो। विदाउट स्ट्रीट क्लीनिंग और ट्रैश कलेक्शन क्या होगा? सिटीज कुड बिकम अनहाइजीनिक, प्रोन टू डिजीज। नेक्स्ट, विदाउट फार्मर क्या होगा? वी वोंट गेट फूड। नेक्स्ट, विदाउट डॉक्टर क्या होगा? पीपल विल गेट मोर एंड मोर सिक, है ना। नेक्स्ट, दिस शोज दैट ऑल टाइप ऑफ लेबर, वट एवर द स्किल लेवल इज, दे आर इंटरकनेक्टेड एंड नेसेसरी फॉर द सोसाइटी। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इन पेज नंबर 171, व्हाई डू यू थिंक द यूज ऑफ इंडिजीनियस टेक्निक्स हैज डिक्लाइंड, डिस्कस इन द क्लास। बेटा इंडिजीनियस टेक्निक्स आजकल कम हो गई हैं, क्यों कम हो गई हैं? एग्जाम्पल, पहले जो फार्मर्स थे वो खेतों में हल जोतते थे, है ना, प्लोइंग करते थे, आजकल ट्रैक्टर का यूज होता है। क्यों हो रहा है? बिकॉज दैट इज सेविंग टाइम, हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो फिर हम क्यों इंडिजिनियस टेक्निक जहां पे इतना टाइम और लेबर का यूज होता था उसको क्यों करेंगे, है ना। सो बिकॉज ऑफ द मॉडर्न टेक्निक्स यू कैन से। और कुछ रीजन हो सकता है क्या? बेटा जो इंडिजिनियस टेक्निक्स थी ना, उनके लिए स्किल्ड लोग चाहिए थे। अब जो स्किल जनरेशन टू जनरेशन पास होती थी पहले, तो न्यू जनरेशन वाले बेसिकली सीख लेते थे पेरेंट्स से। आजकल दूसरा ट्रेंड आ गया है, जो न्यू जनरेशन है उसको कोई नई चीज ट्राई करनी है, उसको नहीं वही स्किल को फॉलो करना है, तो ऐसे में स्किल्ड आर्टिशन भी कम हो गए, दैट्स वाई। ठीक है, आंसर देखो, द रीजन इंक्लूड द इंट्रोडक्शन ऑफ चीपर, फास्टर, फॉरेन एंड मॉडर्न टेक्निक्स। अगर अदर देन दिस, लॉस ऑफ स्किल्ड आर्टिशन एज यंगर जनरेशन मूव टू अदर प्रोफेशन। जो यंगर जनरेशन है वो दूसरा प्रोफेशन को शुरू करना चाहते हैं। रिड्यूस्ड डिमांड फॉर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स एंड लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू प्रिजर्व दी स्किल ऑल्सो, है ना। अभी उतना फंडिंग भी नहीं होती, और जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है उसको लोग ने यूज करना बंद कर दिया है, हर कोई जो मॉडर्न चीज चाहता है। ठीक है, सो दीज आर द रीजंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट सम टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर रीजन दैट शोकेस ह्यूमन एफर्ट एंड स्किल्स, एक्सप्लेन ब्रीफली यूजिंग ड्रॉइंग्स एंड टेक्स्ट इन द क्लास। ओके बेटा, ड्रॉइंग आप तुम खुद से बना लेना, है ना, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। सो सम टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट्स, तो अगर आप डिपेंड करता है कहाँ पर हो, कई जगह पर वो वीविंग होती है तो आप वो इसके बारे में लिख सकते हो। लखनऊ में वो चिंकारी वाला वर्क होता है, उसके बारे में लिख सकते हो। सो डिपेंड आप कहाँ पे रह रहे हो।
उसके अलावा एक ऐसी टेक्निक अचार की हर जगह होती है, घर पे तुम्हारे भी है ना, यू मस्ट बी यूजिंग दैट पिकल्स, तो वो पिकल डालने की भी अपनी एक टेक्निक है, उसके लिए भी स्किल होती है। तो फॉर दैट ऑल्सो यू कैन आस्क योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट दैट। ठीक है, वही मैं आपको आंसर में लिख के दे रही हूँ, देखो। सो आई स्पोक टू फैमिली दैट रन्स अ स्मॉल होम बेस्ड पिकल मेकिंग बिजनेस, अचार बनाने का बिजनेस है ना। तो अभी यहाँ पे क्या सीखा आपने, आई गॉट टू नो दैट पिकल मेकिंग रिक्वायर्स केयरफुली टाइम्ड स्टेप्स लाइक कटिंग, ड्राइंग, एडिंग स्पाइसेस, सीलिंग। बेटा बहुत टाइमली स्टेप्स होते हैं यहाँ पर, पहले उसको कट किया जाता है, फिर उसको अच्छे से सुखाने के लिए सन ड्राई करना पड़ता है, बहुत दिनों तक उसको बार बार बाहर रखो, अंदर रखो, उसके बाद उसमें प्रॉपर स्पाइसेस होने चाहिए, प्रॉपर ऑयलिंग होनी चाहिए, तो हर चीज का एक स्टेप है ना। दैट कैन नॉट बी रश्ड, और ऐसा नहीं कि जल्दी बनाना है, कस्टमर को देना है तो ऐसे ही कर दो, नहीं तो फिर खराब हो जाएगा, फंगस लग जाता है उसमें। ठीक है, they also valued consistency and hygiene since taste and quality had to remain the same in every batch to keep the customer loyal, है ना। अब शुरू में अच्छा काम किया, बाद में ज्यादा डिमांड आ गई, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया टेस्ट के साथ, क्वालिटी के साथ, तो क्या होगा, जो लॉयल कस्टमर है वो चले जाएंगे। तो उनको हर बार में ये चीजों का ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा दिस हेल्प देयर बिजनेस टू बिल्ड ट्रस्ट, क्वालिटी एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस, है ना। सिंपल अचार से भी कितना अच्छा बिजनेस हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ गिवन इन पेज नंबर 178। कैन यू थिंक ऑफ सम टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस दैट हैव इम्पैक्टेड द लाइव्स ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज अराउंड यू? टॉक टू एल्डर्स एट होम एंड इन द नेबरहुड अबाउट इट। ओके बेटा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस दैट हैज इम्पैक्टेड योर लाइफ, स्मार्टफोन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। स्मार्टफोन है, यूपीआई है, यूपीआई ने क्या ट्रांजेक्शन लाया है ना। पहले लोग बैंक में इतना लंबे लंबे लाइन में खड़े रहते थे, आजकल लोग वॉलेट ले जाना भी भूल जाते हैं। देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ वॉलेट नाउ डेज, है ना। पहले वॉलेट पे भी लोग पैसे खर्च करते थे, अब तो सिर्फ फोन है। सो यूपीआई हैज डन दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, उसके अलावा जीपीएस है आजकल, जीपीएस का एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। क्लियर, देखो examples include smartphones for communication, UPI for instant payment, online learning platform, yes, स्वयं पढ़ा था NCS, so online learning platform है, GPS for navigation, all of which have made daily tasks easier and more efficient. Simple and short answer. चलो next, इसी में एक और क्वेश्चन है, think of an invention that you would like to make to solve a problem. Write its related information on a piece of paper such as its name, what it does, how it works, sketches or drawings of what it could look like and so on. बेटा अगर आपको कोई इन्वेंशन करना पड़े तो आप क्या कर सकते हो बताओ? आजकल तो इतनी सारी चीजें हैं आपके आसपास जहां पे लगता है कि ओ माय गॉड ऐसे भी होता है ना। पहले देखो लाइट्स के लिए हम बोलते थे लाइट्स स्विच ऑन करो, प्लग लगाओ, आजकल सेंसर है, आप जैसे ही वहां से मूव करोगे तो लाइट सेंसिंग होके ऑन हो जाती है ना, ह्यूमन सेंसर। उसके अलावा आजकल ऐसी लाइट्स भी आती हैं जो सोलर चलती हैं, सोलर एनर्जी चलती हैं, तो दिन भर वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, राइट। उसके बाद जैसे ही डार्क होता है तो डार्कनेस को खुद सेंसर होते हैं उसमें, वो सेंस कर लेता है और लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ना। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? यस बेटा, लॉट्स ऑफ अदर। आजकल ये ब्रश आते हैं जो मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक ब्रश, सो दैट इज ऑल्सो एडवांसमेंट। तो आप कुछ भी ऐसी चीज लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने लाइट के बेसिस पे आंसर लिख के दिया है, देखो नेम क्या है, स्मार्ट सोलर पाथ लाइट। सोलर पाथ लाइट पता पड़ रहा है। व्हाट इट डज, अ स्मॉल सोलर पावर्ड लाइट दैट ऑटोमेटिकली स्विचेस ऑन एंड ऑफ बिकॉज इट इज हैविंग सेंसर, है ना। हाउ इट वर्क, ड्यूरिंग डे द स्मॉल सोलर पैनल ऑन द टॉप ऑफ इट absorb the sunlight, store energy in the battery. Now a built-in light sensor is there which can detect the darkness and automatically switches on the light using the stored solar energy. No manual switching is required here. So advancement, है ना। Now why it is useful? This invention would improve the safety, visibility and the dependency on the main power grid and human labor will be decreased. जो मेन इलेक्ट्रिसिटी होती है उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, जो ह्यूमन लेबर है उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी इससे। ठीक है, चलो। सो विद दिस वी आर डन विद दिस ऑल क्वेश्चंस। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट, बट स्टिल अभी भी कोई डाउट रह गया चैप्टर में, व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू? कमेंट, आई विल रिवर्ट बैक देयर। ठीक है, सी यू सून फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।